नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए अध्यात्म के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, राशि के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, 3 काम करना छोड़ दो और 3 काम पकड़ लो। अगर आपने 3 काम करना छोड़ दिए और 3 काम पकड़ लिए, ज़िंदगी में आप वो मुकाम हासिल कर लोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो चीज़ आपने हासिल कर लोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो मैं आपको बता दूँ, भगवान ने इंसान को एक ऐसा जीव बनाया है जो उसके भाग्य में नहीं है, उसको भी हासिल कर सकता है। और जो उसकी किस्मत में दुख कष्ट लिखे हैं उसको भी इंसान काम कर सकता है। अपनी भक्ति से, भगवान के नाम से, नेक नीति से। अगर इंसान की ज़िंदगी में कष्ट लिखे हैं तो भगवान की भक्ति करके अगर 100% कष्ट होगा, 100% कष्ट को वो 1% में बदल सकता है। और इंसान के भाग्य में अगर 1% सुख लिखा है तो वो अपनी मेहनत से, भगवान की कृपा से उसको 100% सुख में बदल सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान की जो किस्मत में नहीं है वो उसको भी पा सकता है, और जो उसकी किस्मत में दुख लिखे हैं तो वो उन दुखों को भी कम कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है अपनी भक्ति लगन से। तो आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों को कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए जो कि उनकी ज़िंदगी में रुकावट बन जाते हैं। सबसे पहला काम आपको मैं बता दूं, आपको जो अपनी सीक्रेट है, अपनी प्लानिंग है, किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि जब आप अपना प्लानिंग पूरी होने से पहले लोगों को बता देते हैं, लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपके दुश्मन आपको प्लानिंग को फिर कई तरीकों से फेल करने की कोशिश और फेल भी कर देते हैं कई बार। तो इसके लिए आपको अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखनी है। जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को बताना नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है, सिंह राशि वालों, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना, गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कभी कभी आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो और अपने गुस्से की वजह से अपना नुकसान करा देते हैं। जो चीज़ आपको हासिल होनी होती है उसको भी खो देते हैं। तो इसलिए दूसरी चीज़ जो है, अपना गुस्सा नहीं करना है, बहुत कम करना है। क्योंकि गुस्सा जो होता है वो माचिस की तरह होता है, पहले वो खुद को जलाता है फिर दूसरे को जला देता है। जैसे कि माचिस होती है, खुद भी जलती है तो दूसरे को भी जलती है। इसलिए गुस्सा जो होता है वो हानिकारक होता है। हमेशा शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। वो तीसरी चीज़ आपको छोड़नी है, नींद जो होती है, नींद को कम कर दो। अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो कम से कम भी 6 घंटे सोया करो। 6 घंटे से ज़्यादा इंसान के लिए सोना हानिकारक होता है। और अपने गोल, जो चीज़ आपने अचीव करनी है, कोई भी चीज़ है बिना मेहनत के नहीं मिलती। जब तक आप किसी चीज़ को लेकर उसके पीछे पागल नहीं हो जाओगे, इतनी मेहनत कर पूरी फोकस उसके ऊपर नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। इसलिए अपने गोल के पीछे पागल हो जाओ, उस पर इतना ध्यान दो, इतना दो। वो कहावत है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाए। यानी कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। जैसे एक बीज जो होता है, पौधा बनने के लिए पहले मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जब वो पौधा बन के उगता है तो फिर ऐसा खिलता है कि फूल की तरह खिल जाता है। फिर दुनिया उसको देखने लगती है। यानी कि इतनी मेहनत करो कि मिट्टी में मेहनत करके मिट्टी में मिल जाओ, लेकिन जब आप खिलोगे तो फिर चारों ओर से लोग देखेंगे, आपके नाम का 3 लोग में डंका बजेगा। कहते हैं ना कि जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। जो मन से हार गया, जिसने अपने आप को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और जो अपने आप को ना जीत सका तो वो सबसे हार गया। हमें किसी से नहीं लड़ना, हमें खुद से लड़ना है, अपने ऊपर काबू पाना है। तो सिंह राशि वालों, अगर आप इन बातों पे अमल करोगे तो आपकी जो तकदीर में नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा। और जो आपकी किस्मत में ग्रह जो आपको कष्ट दे रहे हैं, बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी आपका साथ देने लगे। ग्रह इंसान को कष्ट क्यों देता है? ग्रह इंसान को कष्ट इसलिए देता है, ये ग्रह होते हैं सारे। जैसे कि सिंह राशि वालों, कितनी दुनिया में सिंह राशि वाले कितने हैं, ये ग्रह जो होते हैं सारे ऊपर बराबर प्रभाव नहीं डालते हैं। किसी के ऊपर 1% डालते हैं, किसी के ऊपर 20% डालते हैं, किसी के ऊपर 80% डालते हैं। सिंह राशि वाले तो सारे हैं, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति है उनके सबके ऊपर सेम नहीं रहेगी। वो उनके कर्म के हिसाब से करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से 3 काम छोड़ने वाले मैंने आपको बता दी, और 3 काम आप पकड़ लो। 3 काम कौन से? एक तो आपको भगवान की भक्ति करनी है।
भगवान की भक्ति करनी है सच्चे मन से, तो भक्ति में भी आपको नाम जप करना है, भगवान का नाम जप सबसे ऊपर है। दान पुण्य भी आप करोगे, वो कहते हैं करोड़ों किलो सोना दान कर लो, करोड़ों लंगर लगा लो, करोड़ों गौ दान कर लो, तब भी इंसान इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। भवसागर से पार होने के लिए इंसान भगवान का नाम लेके ही पार हो सके, क्योंकि भगवान के नाम के सिवा और हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और काम में गलती भी हो जाएगी इंसान से, लेकिन भगवान का नाम जप करेगा, भगवान का आपने क्या करना है, भगवान का मंत्र जाप करना है। चाहे माला से करो, चाहे काउंटिंग कर 108 तक गिनोगे तो एक माला हो जाएगी। माला से करोगे तो तब तो माला से काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन गिन के करना है तो 1 से लेके 108 तक गिन के अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करोगे तो आपके ऊपर सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको सब कुछ मिल जाएगा, यश कीर्ति वैभव मान सम्मान जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी मिल जाएगा। इस लोक में तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो आगे जाके भी आपको भगवान सब कुछ दे देंगे, यानी कि आप मुक्ति मोक्ष भी पालोगे और इस जन्म की सारी खुशियाँ पालोगे, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सब कुछ मिल जाता है भगवान के नाम में। तो आपको पहला काम क्या पकड़ना है, भगवान का नाम जाप करना है। चाहे किसी से गुरु मंत्र ले लो, चाहे अपने इष्ट जो भी आपको इष्ट लगते हैं भगवान का कोई भी रूप, जैसे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, दुर्गा माता है, जो भी इष्ट आपको अच्छे लगते हैं उनका मंत्र जाप करना है या नाम जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा। जैसे कि दूध में जितनी चीनी डालोगे उतना ज़्यादा मीठा होगा। जितना ज़्यादा नाम लो, चलते फिरते भी कर सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे भगवान के नाम का जाप करना है। जब आप आसन में बैठ कर करेंगे तो मुख से बातचीत करना है, और जब चलते फिरते करेंगे तो मन से करना है, क्योंकि आत्मा जो होती है कभी भी अशुद्ध नहीं होती। तो चलते फिरते आपने मन में करना है और बैठ के आसन लगा के करना है। तो एक काम हो गया भगवान का नाम। तो दूसरा काम हो गया आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए आपको, अब शब्द बोलें कुछ भी बोलें उनकी सेवा आपको करते रहना है। दूसरा काम जो है, क्योंकि माता पिता की सेवा करोगे उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तीसरा काम आपने करना है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। जैसे कोई ज़रूरत है जिसका कोई घर में कमाने वाला नहीं है, जिसको ज़रूरत है, जिसके ऊपर कोई उसको मदद करने वाला, उसकी आपने मदद करनी है। लेकिन मदद भी आपने उतनी करनी है जितनी आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके पास खुद के लिए ख़त्म हो जाए तब सारा दूसरों के ऊपर लटा दो, इतना भी नहीं लटाना है। थोड़ा सा अपनी मेहनत से, जैसे कि इंसान के जो होते हैं 5 उंगलियों की कमाई होती है, तो 5 उंगलियों की कमाई, 4 उंगलियों की कमाई खुद खानी है, और इनके 5वां हिस्सा 5 में से भी थोड़ा सा काम लगा लो। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 में से 5 रुपये किसी गरीब को दो, लेकिन ज़रूरतमंद को दें जिसको ज़रूरत है। अगर जिसको ज़रूरत नहीं है, आपकी पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा, किसी दारू वगैरह पिएगा, आपके पैसे का मिसयूज़ करेगा, तब भी आपको उसका पाप लगेगा। देना ज़रूरतमंद को है, अपने दिल को भगवान को याद करके अपने दिल पे हाथ रख के फिर सोचना है कि आपको भगवान खुद आपको आग में दे देंगे कि जिस बंदे को ज़रूरत है या नहीं। जैसे मार, जिस बंदे को ज़रूरत होगी आप उसकी मदद करो, जिसको ज़रूरत नहीं उसकी मदद नहीं करनी। जी आपने 3 काम करने हैं और 3 काम छोड़ने हैं। अगर आपने ये काम कर लिए तो आपके ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो जाएगी, आप जो सोचोगे वो ही मिलेगा, जो चाहोगे वो ही मिलेगा। जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी आपको वहाँ तक पहुँच जाओगे। इस दुनिया की वो चीज़, वो मुकाम हासिल कर लोगे जो आपने सपने में आपने सोचा होगा, मैं वहाँ तक पहुँच जाओगे। और आने वाले और इस दुनिया को छोड़ के भी जाओगे तो अगले जन्म में भी आपको भगवान सब कुछ देंगे। जय माता दी।